नमस्कार साथियों, मैं अमरीश वर्मा आपका मित्र सिद्धार्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पड़ाव के माध्यम से एनजीपीआर डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 6 सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट और पेपर कोड है 16162। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉइल समर्जेंस, यानी मृदा जलमग्नता में किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है? तो आयरन, लोहा की। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी विद्युत चालकता की इकाई है डेसी पर मीटर, मिली मोस पर सेंटीमीटर, मोस पर सेंटीमीटर, ये सभी। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ एनबीएसएस एंड एलयूपी, इसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये स्थित है नागपुर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैलाइन सॉइल, यानी लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता मोर देन 4 होती है, यानी 4 से अधिक। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ सोडिक सॉइल, यानी ऊसर मृदाओं का सुधारक है जिप्सम। नेक्स्ट इज एसिड ड्रेनेज ड्यू टू, यानी अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज एसएआर का पूरा नाम है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, यानी सोडियम अवशोषण अनुपात। नेक्स्ट इज कौन सी गैस धान के खेत से निकलती है? तो मैथेन, यानी CH4। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी फसल लवणता के लिए अधिक सहनशील है? यानी मोर टॉलरेंट टू सैलिनिटी, तो बार्ले, जौ। नेक्स्ट इज मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर वाटर लॉग्ड सॉइल, यानी जलमग्न मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त फसल है राइस, धान। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सैलाइन सॉइल, यानी लवणीय मृदाओं का पीएच मान होता है लेस देन 8.5, यानी 8.5 से कम। नेक्स्ट इज CSSRI, यानी सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ एल्कली सॉइल, यानी क्षारीय मृदाओं का पीएच मान होता है मोर देन 8.5, यानी 8.5 से अधिक। नेक्स्ट इज व्हिच इज ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप, यानी कौन सी हरी खाद वाली फसल है? तो ढैंचा, इसका नाम है सस्पेनिया रोस्टाटा। नेक्स्ट इज ESP, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ऑफ सैलाइन सॉइल, लवणीय मृदाओं का ESP होता है लेस देन 15, यानी 15 से कम। नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमेज, यानी चूने का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ एसिड सॉइल्स, यानी अम्लीय मृदाओं का सुधारक है तो लाइम, चूना। नेक्स्ट इज साल्ट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ पैडी, यानी धान की लवण सहनशील वैरायटी है तो CSR10। नेक्स्ट इज एल्कलाइन सॉइल, यानी क्षारीय मृदा में किस तत्व की उपलब्धता अधिक होती है? तो मोलिब्डेनम की। नेक्स्ट इज केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4N2 नेक्स्ट इज एट ए सेम पीएच, यानी समान पीएच पर किस मृदा की चूना मांग अधिक होती है? तो क्ले सॉइल की। नेक्स्ट इज नॉट ए लाइमिंग मटेरियल, यानी निम्न में से कौन सा एक चूना पदार्थ नहीं है? तो CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट, जबकि CaSO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी चूना पदार्थ हैं। नेक्स्ट इज नॉट ए टाइप ऑफ विंड इरोजन, यानी कौन सा वायवीय मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है? तो स्प्लैश, ये वाटर इरोजन का है, जबकि साल्टेशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन, ये सभी विंड इरोजन के टाइप है। नेक्स्ट इज मृदा कणों का पृथक्कीकरण एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन की क्रिया क्या कहलाती है? सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन। नेक्स्ट इज नॉट ए टाइप ऑफ वाटर इरोजन, यानी निम्न में से कौन सा जलीय अपरदन का प्रकार नहीं है? तो सस्पेंशन, यह विंड इरोजन का है, जबकि रिल, स्प्लैश और सीट, ये सभी वाटर इरोजन के प्रकार हैं। नेक्स्ट इज सैलिनिटी मेजर, यानी लवणता किसके रूप में मापी जाती है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी विद्युत चालकता के रूप में। नेक्स्ट इज इन वाटर लॉग्ड सॉइल, यानी जलमग्न मृदाओं में कौन सा सूक्ष्मजीव अच्छे से वृद्धि करता है? तो क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट इज नॉट अफेक्ट सॉइल इरोजन, यानी निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को प्रभावित नहीं करता है? तो टेम्परेचर, यानी तापमान, जबकि क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टोपोग्राफी, ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से किस सूक्ष्मजीव की जनसंख्या अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक पाई जाती है? तो फंजाई, यानी कवक की। नेक्स्ट इज इरोजिंग रेजिस्टेंट क्रॉप, यानी कौन सी मृदा अपरदन अवरोधी फसल है? तो बर्मुडा ग्रास, जबकि मेज, कॉटन और शुगर केन, ये इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, यानी बढ़ावा देती है मृदाक्षरण को। नेक्स्ट इज मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम आयनों की मात्रा को कहते हैं एक्टिव एसिडिटी, यानी सक्रिय अम्लता। नेक्स्ट इज एसिड सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन व्हिच सॉइल ऑर्डर, यानी अम्लीय मृदाएं किस मृदा गुण में मुख्यतः पाई जाती हैं? तो अल्फी सॉल्स में। नेक्स्ट इज कौन सा क्ले खनिज अम्लीय मृदाओं में बहुतायत में पाया जाता है? तो क्योलेनाइट। नेक्स्ट इज द प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल्स आर कॉल्ड हैलोफाइट्स, यानी लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज केमिकली डोलोमाइट, यानी रासायनिक रूप से डोलोमाइट है तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज SAR फॉर नॉर्मल इरिगेशन वाटर, यानी सामान्य सिंचाई जल में SAR होना चाहिए तो लेस देन 10, यानी 10 से कम। नेक्स्ट इज RSC फॉर नॉर्मल इरिगेशन वाटर, यानी सामान्य सिंचाई जल में RSC
एससी होना चाहिए तो लेस देन 2.5 यानी 2.5 से कम। नेक्स्ट इज कम्पैक्टेड सॉइल यानी सघन मृदाओं में कौन सी मृदा संरचना पाई जाती है तो प्लेटी टाइप की। नेक्स्ट इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लाइम एप्लीकेशन इज यानी चूना प्रयोग की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है तो मिक्स्ड इन सॉइल यानी मृदा में मिला देना। नेक्स्ट इज वाटर लॉर्ड कंडीशन यानी जलमग्नता की दशा में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज कृषि के कारण भूजल प्रदूषण यानी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन किस राज्य में सर्वाधिक है तो पंजाब में। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन यानी भू निम्नीकरण के क्या कारण है तो डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, ओवरग्रेजिंग अत्यधिक चराई, वाटर इरोजन जलापर्दन ये सभी हैं। नेक्स्ट इज कम्पैक्टेड सॉइल यानी सघन मृदाएं होती हैं हाई बल्गनेसिटी उच्च आभासी घनत्व वाली। नेक्स्ट इज डीडीटी का मृदा में कितने समय तक स्थायी यानी परसिस्टेंट रहता है तो 10 ईयर्स यानी 10 साल तक। नेक्स्ट इज मेन काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषक का मुख्य कारण हो सकता है तो प्लास्टिक। नेक्स्ट इज नॉट ए काज ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया यानी भारत में मृदा अपरदन का इनमें से कौन सा कारण नहीं है तो फ्लैट टोपोग्राफी यानी समतल स्तराकृति। जबकि स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं, मानसून रेन्स, मानसून वर्षा और डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कटाना ये सभी सॉइल इरोजन के कारक हैं। नेक्स्ट इज रेह अथवा कलर किस मृदा को कहा जाता है तो सैलाइन यानी लवणीय मृदा को। नेक्स्ट इज ब्लैक एल्कली सॉइल यानी काली क्षारीय मृदा किस मृदा को कहा जाता है तो एल्कली यानी क्षारीय को। नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ इरोजन इज मोर हार्मफुल यानी किस प्रकार का अपरदन अधिक हानिकारक है तो गली अवनालिका टाइप का। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ CO2 फाउंड इन सॉइल यानी मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है तो इसमें आंसर होगा 0.3%। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय पेड़ यानी मल्टीपर्पज ट्री है तो मैंगो, नीम और बबूल ये सभी हैं। नेक्स्ट इज बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो यानी आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट इज कौन सा पेड़ मृदा उर्वरता को सुधारता है यानी इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी तो बबूल। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ प्लांट्स टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल यानी मृदा से प्रदूषकों को निकालने के लिए पौधों का प्रयोग करने की प्रक्रिया को फाइटोरेमेडिएशन यानी पादप उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स टू ब्रेक डाउन हैजार्डस मटेरियल इज कॉल्ड यानी हानिकारक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करने की प्रक्रिया को बायोरेमेडिएशन यानी जैविक उपचार कहा जाता है। नेक्स्ट इज सिंचाई जल में क्षारीयता यानी एल्कलिनिटी मापने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है तो SAR इसको बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बालू टिब्बा स्थिरीकरण यानी सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन की एक विधि नहीं है तो डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। जबकि मैकेनिकल मल्चिंग, यांत्रिक पलवार, केमिकल मल्चिंग, रासायनिक पलवार, सैंड ड्यून एफॉरेस्टेशन, बालू टिब्बा पर वनोरोपण ये सभी सैंड ड्यून एफॉरेस्टेशन के मेथड हैं। नेक्स्ट इज मल्चिंग मटेरियल यानी कौन सी पलवार है तो प्लांट रेजिड्यू, पादप अवशेष, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, प्लास्टिक ये सभी। नेक्स्ट इज लैंड स्लाइड इज ए प्रॉब्लम ऑफ व्हिच स्टेट यानी भूस्खलन किस राज्य की समस्या है तो उत्तराखंड की। नेक्स्ट इज ऊसर मृदाएं किस जलवायु में बनती हैं तो एरिड एंड सेमी एरिड यानी शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में। नेक्स्ट इज एसिड सॉइल्स आर नॉट फाउंड इन व्हिच ऑर्डर यानी अम्लीय मृदाएं किस गण में नहीं पाई जाती हैं तो वर्टिसॉल्स में। नेक्स्ट इज किस मृदा की क्षरणशीलता यानी एरोडेबिलिटी सर्वाधिक होती है तो सिल्टी सॉइल की। नेक्स्ट इज अपरदन कारक की अपरदन करने की क्षमता कहलाती है इरोजिविटी यानी अपरदन कारिता। नेक्स्ट इज अपरदन के प्रति मृदा की संवेदनशीलता को कहते हैं इरोडेबिलिटी यानी क्षरणशीलता। नेक्स्ट इज लाइम रिक्वायरमेंट वाज गिवन बाय यानी चूना मांग किसके द्वारा दी गई थी तो शूमेकर एट अल के द्वारा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैलाइन सॉइल यानी लवणीय मृदा के बनने की प्रक्रिया सैलिनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट इज एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर यानी कौन सी अम्लता बनाने वाला उर्वरक है तो यूरिया। नेक्स्ट इज सैलाइन वाटर यानी लवणीय जल को प्रभावशाली रूप से कैसे प्रयोग किया जा सकता है तो ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई के द्वारा। नेक्स्ट इज किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्र करना कहलाता है रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन। नेक्स्ट GIS का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली। नेक्स्ट इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी कौन सा एक सुदूर संवेदन का उदाहरण नहीं है तो ग्राउंड बेस्ड यानी स्थलीय आधारित, जबकि एयरबोर्न, सैटेलाइट, वाटर बेस्ड ये सभी रिमोट सेंसिंग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन यानी भूमि क्षमता वर्गीकरण में कौन सा सर्वाधिक उत्पादक मृदा वर्ग है तो क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट इज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन यानी भूमि क्षमता वर्गीकरण में कौन सा निम्नतम यानी लीस्ट प्रोडक्टिव उत्पादक मृदा वर्ग है तो क्लास 8। नेक्स्ट इज लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन यानी मृदा उपयोगिता वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा वर्गीकरण का स्तर नहीं है तो ग्रुप यानी समूह। नेक्स्ट एंड लास्ट लैंड इज परमानेंटली नॉट सुटेबल यानी कौन सी भूमि स्थायी रूप से उपयुक्त नहीं है तो N2। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हों। क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट ए प्रॉब्लमेटिक सॉइल है निम्न में से कौन सी समस्याग्रस्त मृदा नहीं है तो ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये हाईली फर्टाइल होती है, जबकि एसिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, वाटरलॉग सॉइल ये समस्याग्रस्त मृदा है।
नेक्स्ट इज द टर्म सैलाइन सॉइल यानी लवणीय मृदा शब्द संदर्भित करता है एक्सेस सॉल्युबल स्टार्च यानी अत्यधिक घुलनशील लवण। नेक्स्ट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एसिड सॉइल्स यानी अम्लीय मृदाओं में मुख्य समस्या है तो एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी की। नेक्स्ट इज सैलाइन सॉइल लवणीय मृदाओं की सतह पर सफेद परत यानी व्हाइट क्रस्ट किसके कारण होती है तो सॉल्युबल स्टार्च यानी घुलनशील लवण के कारण। नेक्स्ट इज सैलाइन सॉइल्स यानी लवणीय मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है तो बार्ले यानी जौ। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी सोडिक सॉइल्स यानी ऊसर मृदाओं की संरचना को सुधारने में सहायक होता है तो जिप्सम। नेक्स्ट इज मोरिंगा जिसको ड्रमस्टिक भी बोलते हैं का कौन सा भाग सब्जी के रूप में उपयोग होता है तो लीव्स यानी पत्तियां, फ्लावर्स यानी फूल, पॉट्स यानी फली, ये सभी। नेक्स्ट इज डलबर्जिया सिसो ये शीशम का बोटेनिकल नेम है जो मुख्यतः किसके लिए जानी जाती है तो टिम्बर यानी लकड़ी के लिए। नेक्स्ट इज मृदा का कौन सा संस्तर यानी सॉइल होराइजन अपरदन से यानी इरोजन से सबसे अधिक प्रभावित होता है तो ए होराइजन यानी ए संस्तर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन का परिणाम नहीं है तो इंक्रीज इन क्रॉप यानी फसलोत्पादन में वृद्धि नहीं करता है, जबकि लॉस ऑफ फर्टिलिटी उर्वरता की हानि, सिल्टिंग ऑफ वाटर बॉडीज यानी जल स्रोतों में गाद जमना, डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी परिभाषा बंजर भूमि यानी वेस्ट लैंड के लिए उपयुक्त है तो लैंड दैट इज अनप्रोडक्टिव एंड डिग्रेडेड यानी भूमि जो अनुत्पादक और क्षरित है। नेक्स्ट इज नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश यानी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट इज एसिड सॉइल्स यानी अम्लीय मृदा में आमतौर पर पीएच होता है लेस देन 7 यानी 7 से कम। नेक्स्ट इज सैलाइन सॉइल्स यानी लवणीय मृदाओं से पानी के साथ लवणों को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है लीचिंग यानी निच्छालन। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी एक समस्याग्रस्त मृदा यानी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है तो एसिड सॉइल अम्लीय मृदा, जबकि एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल ये फर्टाइल सॉइल है। नेक्स्ट इज एल्कली सॉइल्स यानी क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा सुधारक का उपयोग किया जाता है तो जिप्सम का। नेक्स्ट इज ब्लैक अल्कली सॉइल्स यानी काली क्षारीय मृदाओं में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज कौन सी फसल जलमग्नता के लिए सहनशील यानी टॉलरेंट टू वाटर लॉगिंग के लिए है तो राइस यानी धान। नेक्स्ट इज व्हिच मल्टीपर्पज ट्री इज नोन एज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज यानी कौन सा बहुउद्देशीय वृक्ष कीटनाशी गुणों के लिए जाना जाता है तो नीम जिसका नाम है एजरेक्टिका इंडिका। नेक्स्ट इज मेन रोल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री इन फार्मिंग सिस्टम यानी कृषि प्रणाली में बहुउद्देशीय वृक्षों की मुख्य भूमिका क्या है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता बढ़ाना, प्रोवाइड शेल्टर आश्रय प्रदान करना, कंजर्व वाटर जल संरक्षण करना, ये सभी। नेक्स्ट इज किस बहुउद्देशीय वृक्ष यानी मल्टीपर्पज ट्री का फसलों पर एलोपैथिक इफेक्ट रहता है तो इकोलिप्टिस का। नेक्स्ट इज कौन सी मानवीय गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटीज मृदा अपरदन को बढ़ाती है तो डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मेथड ऑफ रिक्लेमिंग वेस्टलैंड्स यानी कौन सी बंजर भूमि को सुधारने की जैविक विधि है तो एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण। नेक्स्ट इज बंजर भूमि विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी तो IWDP, इसका पूरा नाम है इंडियन वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज प्लेटी स्ट्रक्चर किस मृदा में पाया जाता है तो कंपैक्टेड सॉइल यानी सघन मृदा में। नेक्स्ट इज एसिड सॉइल्स आर नॉट फाउंड यानी अम्लीय मृदाएं किस मृदा गण में नहीं पाई जाती हैं तो वर्टिसोल्स में। नेक्स्ट इज फाइटो रेमेडिएशन इज यानी पादप उपचार है यूज ऑफ प्लांट्स टू रिमूव पोल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल मृदा से प्रदूषकों को निकालने के लिए पौधों का प्रयोग करना। नेक्स्ट इज सिंचाई जल में लवणीयता यानी सैलिनिटी मापने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है तो EC यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज टोटल क्लासेस इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन यानी भूमि क्षमता वर्गीकरण में कुल कितने वर्ग हैं तो 8। नेक्स्ट इज टोटल सब क्लासेस इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन यानी भूमि क्षमता वर्गीकरण में कुल कितने उपवर्ग हैं तो 4। नेक्स्ट इज लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन यानी भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वर्ग है तो S1। नेक्स्ट इज सॉइल pH अबव 8.5 यानी 8.5 से अधिक मृदा pH को इंगित करता है एल्कली सॉइल यानी लवणीय मृदा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द pH ऑफ सैलाइन सॉइल्स यानी लवणीय मृदाओं का pH मान कितना होता है 7 से 8.5। नेक्स्ट इज कौन सी फसल लवणता यानी साल्ट के प्रति मध्यम सहनशील मानी जाती है तो व्हीट यानी गेहूं। नेक्स्ट इज कौन सी मृदा लोहे एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड से भरपूर होती है तो लेटराइटिक सॉइल। नेक्स्ट इज एक्सेस बोरान इन सॉइल यानी मृदा में बोरान की अधिकता को माना जाएगा टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम यानी विषाक्तता की समस्या। नेक्स्ट इज द टर्म मल्टीपर्पज इन मल्टीपर्पज ट्री यानी बहुउद्देशीय वृक्ष शब्द में बहुउद्देशीय का क्या तात्पर्य है मोर देन वन यूज यानी एक से अधिक उपयोग। नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन क्या है ट्रांसफर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर यानी वायु या जल द्वारा मृदा का स्थानांतरण। नेक्स्ट इज विंड इरोजन यानी वायु अपरदन किस क्षेत्र में अधिक होता है तो डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन यानी रेगिस्तान या अर्धशुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट इज कृषि भूमि में मृदा अपरदन का प्रमुख सूचक है तो लॉस ऑफ टॉप सॉइल यानी ऊपरी मृदा परत का ह्रास। नेक्स्ट इज कौन सी मृदा संरक्षण विधि यानी सॉइल कंजर्वेशन मेथड बंजर भूमि को सुधारने में मदद करती है तो एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण। नेक्स्ट इज कौन सी मानवीय गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटीज भूमि क्षरण यानी सॉइल इरोजन में सर्वाधिक योगदान करती है तो डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। नेक्स्ट इज वेस्टलैंड्स आर मैप्ड इन
इंडिया यानी भारत में बंजर भूमि का मानचित्रण सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यानी उपग्रह सुदूर संवेदन के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट इज अत्यधिक चराई यानी ओवर ग्रेजिंग का कौन सा प्रत्यक्ष परिणाम है, तो डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सी एक समस्याग्रस्त मृदा यानी प्रॉब्लमेटिक सॉइल नहीं है, तो सैंडी सॉइल, जबकि एसिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल ये सभी प्रॉब्लमेटिक सॉइल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज एसिडिक सॉइल्स यानी अम्लीय मृदाओं में कौन सा पोषक तत्व तो कम उपलब्ध होता है, तो फास्फोरस। नेक्स्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलाइन सॉइल यानी लवणीय मृदाओं की विशेषता कौन सी है, तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी उच्च विद्युत चालकता। नेक्स्ट इज पीट सॉइल्स आर रिच इन यानी पीट युक्त मृदा में भरपूर होता है ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट इज ड्रेनेज यानी जल निकास किस मृदा के प्रबंधन में एक आवश्यक प्रक्रिया है, तो वाटरलॉग सॉइल यानी जलमग्न मृदा में। नेक्स्ट इज ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर रिच यानी काली कपास मृदा भरपूर होती है क्ले से। नेक्स्ट इज किस मृदा में जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है लेकिन उर्वरता कम होती है, तो पीट युक्त सॉइल। नेक्स्ट इज वाटर लॉग्ड एरिया यानी जलमग्न क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त जल निकास की प्रणाली है, तो सब सरफेस ड्रेनेज यानी उपसतही जल निकासी। नेक्स्ट इज व्हाइट क्रस्ट ऑन सॉइल सरफेस इंडिकेट्स यानी मृदा की सतह पर सफेद परत इंगित करती है सैलिनिटी यानी लवणीयता को। नेक्स्ट इज व्हिच इज ए मल्टीपर्पज ट्री यानी कौन सा एक बहुउद्देशीय वृक्ष है, तो यूकेलिप्टस, अकेसिया, अजरेक्टिका इंडिका ये सभी। नेक्स्ट इज वर्टिसोल्स को ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज ट्री यानी कौन सा बहुउद्देशीय वृक्षों का लाभ नहीं है, तो सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, जबकि बायोडायवर्सिटी, शेड और फॉडर सोर्स ये सभी मल्टीपर्पज के लाभ हैं। नेक्स्ट इज किस क्षेत्र में जल अपरदन सर्वाधिक गहन होता है, तो स्लोपिंग लैंड्स यानी ढलानदार भूमि में। नेक्स्ट इज कौन सी वनस्पति मृदा अपरदन को रोकने में सबसे अधिक प्रभावी है, तो ग्रासेस विद फाइबरस रूट यानी रेशेदार जड़ों वाली घास। नेक्स्ट इज पर्यावरण पर मृदा अपरदन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सेडिमेंटेशन इन डैम्स एंड लेक्स यानी बांधों और झीलों में अवसादन की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इज मेन गोल ऑफ वेस्टलैंड रिकग्निशन इज यानी बंजर भूमि के सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता को सुधारना। नेक्स्ट इज अल्कली सॉइल्स यानी क्षारीय मृदा में कौन सा पोषक तत्व तो अधिक उपलब्ध हो जाता है, तो फास्फोरस। नेक्स्ट इज बंजर भूमि पर कृषि वानिकी मदद करती है, इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी एंड इनकम यानी मृदा की गुणवत्ता एवं आय में सुधार। नेक्स्ट इज एक्सेस एक्सचेंजेबल सोडियम इन सॉइल यानी मृदा में अत्यधिक विनिमय सोडियम होने से होता है डिस्पर्सन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स यानी मृदा कणों का विखंडन होने लगता है। नेक्स्ट इज द टर्म ईएसपी इन सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान में ईएसपी का अर्थ होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी विनिमय सोडियम प्रतिशतता। नेक्स्ट इज ए सॉइल हैविंग पीएच लेस देन 5.5 इज क्लासिफाइड एज यानी जिस मृदा का पीएच 5.5 से कम होता है उसको वर्गीकृत किया जाता है एसिडिक सॉइल यानी अम्लीय भूमि में। नेक्स्ट इज सैलाइन एल्कलाइन सॉइल्स यानी लवणीय क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है जिप्सम एप्लीकेशन एंड लीचिंग यानी जिप्सम का प्रयोग और निच्छालन करके। नेक्स्ट इज किसका प्रयोग अम्लीय मृदाओं यानी एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए किया जाता है, तो लाइम यानी चूने का। नेक्स्ट इज वर्टिसोल समस्याग्रस्त किस कारण हो सकती है, तो क्रैकिंग एंड स्वेलिंग नेचर यानी फटने एवं फूलने की प्रवृत्ति के कारण। नेक्स्ट इज पीटी सॉइल्स आर जनरली फाउंड इन यानी पीट युक्त मृदाएं आमतौर पर कहाँ पाई जाती है, तो ह्यूमिड रीजन यानी आर्द्र क्षेत्रों में। नेक्स्ट इज मल्टीपर्पज ट्री यानी बहुउद्देशीय वृक्षों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो टिम्बर लकड़ी, फॉडर चारा, फ्यूल वुड ईंधन के लिए, इन सभी के लिए। नेक्स्ट इज कौन सा बहुउद्देशीय वृक्ष वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो कैजुरिना एक्वाटिफोलिया एंड ग्लिसरीडिया सेपियम ये दोनों ही। नेक्स्ट इज कौन सी प्रक्रिया वायु अपरदन को कम करने में सहायक होती है, तो स्टेप क्रॉपिंग यानी पट्टी फसल पद्धति। नेक्स्ट इज एक्सेसिव इरिगेशन यानी अत्यधिक सिंचाई के कारण हो सकता है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इरोजन यानी जलमग्नता और मृदा क्षरण। नेक्स्ट इज भारत में बंजर भूमि के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय की। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड सॉइल्स यानी प्रदूषित मृदाओं का प्रबंधन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, तो लैंडफिल्स यानी कचरा भराव के द्वारा। जबकि फाइटो रेमिडिएशन यानी पादप उपचार, बायो रेमिडिएशन, जैविक उपचार, सॉइल वॉशिंग, मृदा धुलाई इन सब के द्वारा प्रदूषित मृदाओं का प्रबंधन किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।